बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 26 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को आप देख सकते हैं कि यहां पे पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया और उनका डॉक्टरों के पैनल ने जो है पोस्टमार्टम किया है। 3 डॉक्टरों के जो पैनल है उसने पोस्टमार्टम किया है। बाकायदा पूरे पोस्टमार्टम की जो है वीडियोग्राफी कराई गई है और उसके बाद शव को अब कुछ ही देर में जो है परिजनों को सौंपा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मृतक राम गोपाल मिश्रा है उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी 3 महीने पहले ही जो है शादी हुई थी राम गोपाल मिश्रा की। इसके अलावा उनकी जो भाभी हैं और ये सासू माँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि महज 3 महीने पहले जो है शादी हुई थी, उसके बाद जो स्थिति है वो आप खुद समझिए कि परिवार का जो है रो रो के बुरा हाल है। क्या हुआ था, क्या पता चल पाया आपको? हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि वो हमें छोड़ के चले गए। क्या कह के गए थे जब हम बोले थे अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में तुम खाना खा लो। बताया था कि मूर्ति विसर्जन में जा रहे हैं? हम बोल के तो यही गए थे कि अभी आ रहे हैं मूर्ति विसर्जन करवा के। फिर क्या पता चला, आपको कैसे पता फिर चला? शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक कॉल आई कि उनको गोली लग गई है। फिर हम लोगों ने सुना, फिर वहाँ से निकले, हमने अपने छोटे वाले भाई को कॉल किया, फिर वहाँ से निकले। फिर पता लगने पर पता चला कि उनको एक ना दो, कम से कम 10-15 गोलियां मारी गई है। गोली तो गोली है, कम चाकू से भी मारा गया है उनको। ये पता चला किसने मारा? मुसलमानों ने मिलके मारा है। अपने घर में खींच के लेके गए, उनको मार दे, उनके नाखून तक उजाड़ लिए। पूरा नाक कान उनका सब कुछ छेद दिए, एकदम जानवरों की तरह उनको मारे। अच्छा, जिस तरह से आपके पति साथ किया गया, तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अब किस तरह की सजा आप चाह रही हैं? हमें कैसी खून कार्रवाई? के बदले खून चाहिए। मुख्यमंत्री सीएम योगी जी से कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहेंगे कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? हमने बताया ना, हमें खून के बदले खून चाहिए। जैसे आज हमारा पति लेटा है, ऐसे वो भी लेटे। तो बिल्कुल ये उनकी पत्नी है, आप समझिए वो यही कह रही हैं कि जिस तरह से मेरे पति के साथ हुआ उसी तरह उनके साथ भी जो है वही कार्रवाई की जाए। खून के बदले खून, यानी उनको भी जो है मौत की सज़ा दी जाए। उनका भी एनकाउंटर करवाया जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो मुस्लिम हैं, हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान का दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करते हैं? हम लोग उनके पाकिस्तान में नहीं जाते हैं कुछ करने ना, हमारे हिंदुस्तान में रह करके वो हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं। घर में खींच खींच के मूर्ति पर आधा रोड़ा चलाया उन्होंने। फिर इधर वाले जब बोले तो उनको खींच खींच के ले गए, मारे हैं। 4 लोगों को मारे हैं, तिमत 2 तो खत्म कर दिए जान से, 2 लोग तो लखनऊ चले गए। 4 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही इसमें सख्त दिखाई दिए। उन्होंने बोला है कि सख्त जो है इसमें एक्शन होना चाहिए आरोपियों पे। बिल्कुल होना चाहिए, यही होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। किस तरह की सजा आप चाह रही हैं? बस खून के बदले खून, जो खून किए उनका भी खून होना चाहिए, उनका भी काउंटर होना चाहिए, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। बदला चाहिए। तो बिल्कुल ये परिवार है, राम गोपाल मिश्रा की पत्नी है, उनकी सासू माँ है, जो साफ तौर पे कह रही हैं कि जिस तरह से उनके पति के साथ हुआ, उनके दामाद के साथ हुआ, उसी तरह से मुख्यमंत्री से हमारी गुहार है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी मौत की सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में राम गोपाल मिश्रा की जो परिवार के लोग हैं, ये भाई हैं, तमाम लोग जो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था आखिर, कैसे पूरी घटना हुई? एक्चुअली वहाँ गांव से जो है विसर्जन में शामिल हुए थे और विसर्जन कराने के लिए जा रहे थे जो है गौरिया घाट। उसी के बीच में जो है ये घटना हुई है। अब मौके वारदात पर तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हम बाहर थे, हम यहीं पहुँचे हैं। ये छोटे भाई हमारे वहाँ मौके पर थे और इन्होंने ही मतलब जो है प्रयास से 2-3 लोगों को ले जा कर के लाश को बाहर निकलवाया है। नहीं वो जो है छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं उनके। क्या हुआ था, आप वहीं पे थे? क्या हुआ था? हुआ क्या था, स्थिति सब नॉर्मल थी। उसके बाद में वहाँ के लड़के थे, उन्होंने पहले तो पत्थर फेंका मूर्तियों पर,
उसके बाद में डीजे जो बज रहा था उसका वायर निकाल दिया। तो उसके लिए जब जो कार्यकर्ता यहाँ जुलूस में शामिल थे उन्होंने जब उसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हीं पर लाठीचार्ज कर दी। और जब लाठीचार्ज हुई तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ में गोपाल थोड़ा एक साइड अकेला रह गया तो उसे अंदर खींच लिया गया और फिर उसे चाकू से और गोलियों से हमला किया गया उस पर। जब थोड़ी सी भी जानकारी मिली कि हमला हो रहा है, जो हम लोग पहुँचे ऊपर तो हम पर भी फायरिंग की गई गोलियों से। किसी तरीके से हम वहाँ से उसको नीचे लेकर आए। प्रशासन तो कोई सहयोग करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब उसको हम नीचे लेकर आए यहाँ सिटी अस्पताल लाने के लिए तो कोई गाड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं था प्रशासन का। ना एम्बुलेंस ना पुलिस की गाड़ी थी, कोई ला सकता था यहाँ, कोई लाने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी तरह बाइक से अपने लेकर आए। यहाँ जब पहुँचे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जब आप अंदर गए तो किस स्थिति में थे राम गोपाल? जब हम अंदर गए तो पूरी तरह से लहूलुहान, सारे शरीर से खून निकल रहा था। बोलने चलने की तो कोई हालत थी ही नहीं। जब हम अंदर पहुँचे उसे उठाने के लिए तो हम पर भी फायरिंग शुरू हो गई। कितने लोग थे जो हमलावर थे? कम से कम 9 से 10 लोग थे। और पुलिस ने सहयोग नहीं किया? पुलिस कुछ नहीं कर रही थी और हम लोगों को अंदर जाने से भी रोक रही थी कि हम उसको ला भी ना पाते। अगर हम 1 घंटे या 20 से 25 मिनट और लेट करते तो शायद हमें बॉडी भी नहीं मिलती उसकी। अच्छा, आपको लगता है कि मौके पे जो स्थानीय चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर उनकी लापरवाही रही? सिर्फ लापरवाही प्रशासन की थी। प्रशासन टाइट ही नहीं था। जब वहाँ का माहौल ख़राब है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है, तो वहाँ प्रशासन को टाइट होना चाहिए था। वहाँ पर पीएससी होनी चाहिए थी। मात्र 8 से 10 सिपाही, एक इंचार्ज, एक दरोगा के साथ इतना बड़ा जुलूस नहीं रोका जा सकता है वहाँ पर। वहाँ प्रशासन था ही नहीं। प्रशासन के नाम पर तो जीरो था और जो थे भी वो हम लोग पर ही लाठीचार्ज कर रहे थे। उनसे तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। अच्छा, आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं, क्योंकि भाई की ज़िंदगी नहीं बची अब? हम ऐसी चाह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए पूरी तरह से। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को गोलियों से मारा है वैसे ही उन्हें गोलियों से मारा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बोला है कि इसमें सख्त एक्शन होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन दिखना चाहिए कि एक्शन कैसा होता है। वो देखे जब पब्लिक, तब तो एक्शन। कहने से तो बहुत एक्शन हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? किशन मिश्रा। तो बिल्कुल 26 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा ने इस पूरे घटना में अपनी जान गंवा दी। बेरहमी से उनको कत्ल किया गया। बाकायदा पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है पथराव किया गया, गोलीबारी की गई। इस दौरान जो स्थानीय चौकी इंचार्ज है, इंस्पेक्टर है, उनके ऊपर भी आरोप है कि खुद जो मूर्ति विसर्जन करने लोग पहुंचे थे उन्हीं के ऊपर जो है लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके चलते जो भीड़ थी वो एक तरफ चली गई और जो हमलावर थे वो रामगोपाल मिश्रा को उठा करके ले गए। अंदर ले जा करके उनको पहले बुरी तरह से तलवार से जो है हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया। उसके बाद उनको एक के बाद एक कई गोली मार के मौत के घाट उतारा गया। अब जो परिवार है वो साफ तौर पे कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो गुहार लगा रहा है कि जो हमलावर हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन सातनु भारत समाचार, बहराइच।